पश्चिम बंगाल में एक बार फिर बड़ा बवाल हो गया। टीएमसी की रैली निकल रही थी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बकायदा इजाजत दी थी। ममता बनर्जी उस रैली का चेहरा थी, लेकिन अचानक उसमें कथित रूप से बीजेपी के कुछ शरारती तत्व घुस गए और उन्होंने टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। चोर चोर के नारे लगाए जाने लगे और अंडों की बारिश शुरू हो गई, जैसा 4 मई के बाद से बंगाल में कई जगह देखने को मिल रहा है। अब सबसे पहले आप पूरा मामला जान लीजिए, फिर आपको कई खबर बताऊंगा और वो वीडियो भी दिखाऊंगा जब ममता बनर्जी अपने ही कार्यकर्ता पर इतनी भड़क गई कि कैमरे के सामने दे दिया जोर का थप्पड़। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर मामला है क्या। दरअसल पश्चिम बंगाल में बरुईपुर कांड इस समय ट्रेंड कर रहा है। उसकी वजह यह है, एक ऐसा हीनियस क्राइम हुआ जिसके बारे में आप भी सुनेंगे तो सिहर जाएंगे। 11 साल की मासूम बच्ची के साथ पहले रेप होता है, फिर उसे सांसें उसकी चल रही होती हैं, जीवित अवस्था में तालाब में फेंक दिया जाता है, जहां दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। यानी पहले रेप, उसके बाद उसे जान से मार देना। इसके बाद गुस्साई भीड़ एक आरोपी के साथ मॉब लिंचिंग जैसा एक और गलत काम कर देती है। बाद में शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि जिस शख्स की मॉब लिंचिंग हुई, जिसे भीड़ ने आरोपी समझा, अभियुक्त समझा, वो दरअसल बेगुनाह है, उसका केस से लेना देना ही नहीं है। अब उसकी एक अलग फाइल खुली है, लेकिन पूरा मामला 11 साल की बच्ची को लेकर है और उसमें एक आरोपी जो था उसका एनकाउंटर भी किया जा चुका है, वो मर चुका है। अब उस केस के खिलाफ जो टीएमसी 4 मई की शिकस्त के बाद बंगाल की जनता का सेंटिमेंट जीतने की ओर निकली है, ममता बनर्जी का प्रयास था कि वो एक रैली निकालेंगी और बाकायदा कलकत्ता हाईकोर्ट से उनको परमिशन मिली, लिमिटेड रूट और लिमिटेड संख्या, कि भाई इतने ज्यादा भीड़ नहीं हो सकती, 1000 से ज्यादा भीड़ नहीं होगी, और रूट भी तय था कि हाजरा मोड़ तक आपको रैली की इजाजत है। ममता बनर्जी ये कर रही थी। उसी बीच भारी अफरा तफरी मच गई सड़कों पर और कहा जा रहा है, टीएमसी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता घुस गए, अंडों की बारिश शुरू कर दी और नारेबाजी भी शुरू हो गई। और देखिए, चोर चोर, ममता बनर्जी की रैली में भारी बवाल, आपस में भिड़े टीएमसी बीजेपी के कार्यकर्ता। अब ये बालीगंज फाड़ी से हाजरा मोड़ तक जो ममता बनर्जी जिस रैली को लीड कर रही थी, उसी दौरान ये सब हुआ है। टीएमसी बीजेपी वर्कर्स क्लैश ड्यूरिंग बरुईपुर रेप मर्डर प्रोटेस्ट रैली इन कोलकाता। और अभिषेक बनर्जी का देखिए, अभिषेक बनर्जी ने एक पोस्ट शेयर की और ये वीडियो बड़ा वायरल है। इसमें देखा जा रहा है कि एक महिला वो 2 व्हीलर राइड कर रही है, उसके पीछे कोई शख्स बैठा हुआ है। अब अचानक से दौड़ते हुए कुछ लोग जाते हैं और उस शख्स को गिरा के पीटते हैं कैमरे के सामने, और वो महिला वो इन लोगों के सामने, इन अराजक तत्वों के सामने झुकी नहीं, डरी नहीं, वो नारेबाजी करती रही। और तमाम पूरे दिन ये वीडियो वायरल हुआ। इसको टीएमसी अभिषेक बनर्जी ने शेयर किया। अब ये देखिए, ममता बनर्जी लॉस स्कूल स्लैप्स टीएमसी वर्कर ड्यूरिंग प्रोटेस्ट, बीजेपी शेयर्स वीडियो। अब ये जो वीडियो है मेरे बगल में, चलिए मैं आपके लिए वीडियो प्ले कर देता हूं। ये वीडियो देखिए, इसमें ममता बनर्जी जिस शख्स पर गुस्सा निकाल रही हैं, जिसे तमाचा लगा रही हैं, वो टीएमसी का ही कार्यकर्ता है। इस रैली में इंतजाम से ममता बनर्जी इतनी भड़की, अचानक थोड़ा हो जाता है, अफरा तफरी मच जाती है। उसी बीच ममता बनर्जी अपना आपा थोड़ी देर के लिए होती हैं और अपने ही कार्यकर्ता को थप्पड़ मार देती हैं। अब एक और वॉर ऑफ वर्ड्स छिड़ चुकी है। वो एनकाउंटर, बरुईपुर एनकाउंटर, इसके बारे में मैंने आपको बताया, क्योंकि वो जो शख्स जिसका एनकाउंटर हुआ है उसे पुलिस गिरफ्तार कर चुकी थी, पकड़ चुकी थी। फिर पुलिस ने कहा कि हम इसे, ये पुलिस की कस्टडी में भागा, इसने पुलिस पर फायरिंग कोशिश की और जवाबी फायरिंग में ये ढेर हो गया। जिसके बाद कहा जा रहा है सत्ता पक्ष की ओर से पुलिस फायर्ड इन सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा में गोली चलाई गई और वो मारा गया। जबकि कीर्ति आजाद, ममता बनर्जी के बड़े मजबूत सिपाही और बड़े आक्रामक होकर ये बीजेपी पे हमला करते हैं, उन्होंने कहा बंगाल वर्स देन यूपीज जंगल राज। अब एनकाउंटर जहां होता है, टीएमसी को उत्तर प्रदेश याद आ जाता है। तो महुआ मोइत्रा भी मोर्चा खोल चुकी हैं इस एनकाउंटर के बाद, और कीर्ति आजाद ने भी मोर्चा खोल दिया है। डेरेक ओब्रायन, एक और मजबूत स्तंभ ममता बनर्जी के, राज्यसभा सांसद टीएमसी के, इन्होंने ममता बनर्जी के कालीघाट आवास के बाहर की तस्वीरें शेयर की हैं और कहा है कि ममता बनर्जी के रेसिडेंस के बाहर बीजेपी मोटर बाइक रैली, ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, ये दावा है डेरेक ओब्रायन का, और ये धमकी दे रहे हैं जबकि पुलिस चुप है। और महुआ मोइत्रा, बरुईपुर रेप मर्डर अक्यूज प्रभास मंडल किल्ड इन एनकाउंटर, व्हाट इज गोइंग ऑन, बंगालीज प्लीज वेलकम न्यू बंगाल, उत्तर प्रदेश 2.0, बीजेपी इज नो गवर्नमेंट, दिस इज जंगल लॉ, ये महुआ मोइत्रा ने कहा है।
अब इसके बीच आपने देखा कि सायोनी घोष, ये जहां का पूरा मामला है ना बरुईपुर, ये सायोनी घोष की जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है जादवपुर, उसमें आता है। सायोनी घोष ममता बनर्जी से पहले बाजी मार चुकी हैं। पूछे कैसे? ममता बनर्जी ने कहा कि मैं बरुईपुर जाऊंगी, ये पता चला शुभेंदु अधिकारी को, तो उन्होंने ममता बनर्जी को उनके बाहर सुरक्षा बढ़ा दी। सीएपीएफ के जवान पहुंच गए, बंगाल पुलिस के जवान पहुंच गए। ममता बनर्जी जा नहीं पाई और टीएमसी वालों ने कहा कि ममता बनर्जी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। उसके बाद सायोनी घोष पहुंच गई अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। हालांकि सायोनी घोष का बहुत विरोध हुआ, चोर, बेईमान, गद्दार ऐसे नारे लगे, लेकिन सायोनी घोष ने पीड़ित के परिजनों से मुलाकात की और सायोनी घोष ने वहां शुभेंदु अधिकारी को मजबूत सीएम के तौर पर दिखाया। और उसके पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट किया सायोनी घोष ने कि मैंने सीएम शुभेंदु से बात कर ली है, उन्होंने विक्टिम के फैमिली से भी बात कर ली और कहा है कि हार्शेस्ट पनिशमेंट मैं दिलवाऊंगा। इसका मतलब सायोनी घोष बैटिंग कर रही है शुभेंदु अधिकारी की ओर से। पाला बदल चुकी हैं, इरादे बदल चुकी हैं, मन बदल चुकी हैं और क्रीज भी अब उन्होंने बदल ली है। और ये बैटल जो है ना, ये आपको इन फ्यूचर ममता बनर्जी वर्सेस सायोनी घोष दिखने जा रही है। ममता को अपने ही कमांडर से लड़ना पड़ेगा। राजनीति में यही होता है, जिसको आगे बढ़ाते हैं वही एक दिन आपके सामने सीना तान कर खड़ा हो जाता है। ममता बनर्जी ने अभी ऐसा दौर देखा नहीं था, सिवाय 4 मई 2026 से पहले। उसके पहले तो 2001 से, माफ कीजिएगा, 2011 से 2026 तक, ये 15 साल ममता बनर्जी को बंगाल में चुनौती देने वाला कोई नहीं था। लेकिन ममता बनर्जी के ही कुनबे से निकले कौन? शुभेंदु अधिकारी। वो शुभेंदु अधिकारी जिनको नंबर 2 माना जाता था, लेकिन जैसे ही एंट्री हुई अभिषेक बनर्जी की, शुभेंदु अधिकारी को पता चल गया वो नंबर 2 नहीं है। इसीलिए 2021 के विधानसभा चुनाव से कुछ वक्त पहले उन्होंने पाला बदला, बीजेपी में आए और आए तो ऐसा आए कि मुख्यमंत्री ही बन गए। और अब देख रहे हैं बागियों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जो तृणमूल भवन है कोलकाता में, टीएमसी का हेडक्वार्टर, वहां बागी कब्जा कर चुके हैं। ऐसे में ममता बनर्जी के पास इस वक्त सिर्फ एक ही अस्त्र है, एक, दूसरा कोई नहीं। उस अस्त्र का नाम ना अभिषेक बनर्जी है, ना पार्टी के लीडर है। उस अस्त्र का नाम है जनता। ममता बनर्जी के पास लास्ट वेपन है, ब्रह्मास्त्र, जनता। अफसोस यह है कि ममता बनर्जी इस अस्त्र का इस्तेमाल अब 2031 में ही कर पाएंगी, अगर वन नेशन वन इलेक्शन नहीं लागू हुआ उससे पहले। तो ममता बनर्जी अब पब्लिक का सेंटीमेंट फिर से जीतने पर लगी हैं। अब यहां मैं एक चीज बता दूं, ममता बनर्जी ने लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा कि मुझे प्रोटेस्ट करना था, कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ी और ये सरकार चाहती नहीं मुझे प्रोटेस्ट करने देना, हाउस अरेस्ट करवा दिया, इस तरह की बातें उन्होंने कही। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि जब आरजी कर मामला था मैं खुद प्रोटेस्ट पे बैठी थी, मैंने किसी को अरेस्ट नहीं करवाया और ये लोग ये गलत रवैया मेरे साथ अपना रहे हैं, ये ममता बनर्जी ने आरोप लगाया। अब मैं आपको फिर एक चीज बता दूं, सायोनी घोष के जो भी वीडियो आप टॉप सीक्रेट पे देखते हैं या सोशल मीडिया पे देखता हूं, मैं सायोनी घोष की जो पोस्ट देखता हूं, कम से कम मेरी आंखों के सामने ऐसी 99% पोस्ट ऐसी रहती है जिसमें सायोनी घोष के खिलाफ यह कहा जाता है कि आपने धोखा दिया, आपने गद्दारी की, आपने बेईमानी की। 99%। और ममता बनर्जी के जब ये केस आया ना, जब वो बरुईपुर जाने की उत्सुकता दिखी, तो मैंने जब टीएमसी के हैंडल खंगाले और ममता बनर्जी के बारे में खबरें देखी तो लोगों ने सिर्फ एक बात कही कि ये जो तत्परता आपने बरुईपुर में दिखाई है, विक्टिम के परिजनों से मिलने की तत्परता और एक एक्शन की बेचैनी, जल्दी जाऊं मिलूं, ऐसी ही तत्परता आपने आरजी कर में नहीं दिखाई, ये लोगों का आरोप है। और दोनों ही बातें मैंने आप तक पहुंचा दी। पहली ये, सायोनी घोष के खिलाफ बरुईपुर से लेकर सोशल मीडिया तक असंतोष है, लोग उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, पूछ रहे हैं आपने पाला क्यों बदला, उनको बेईमान कह रहे हैं और गद्दार कह रहे हैं। इवन संजय राउत भी सायोनी घोष के खिलाफ, एक मैंने वीडियो देखा था उसको शेयर किया और लिखा गद्दार। संजय राउत, जिनका बंगाल से कुछ लेना देना नहीं, बंगाल की पॉलिटिक्स से। और दूसरा यह कि ममता बनर्जी बरुईपुर में जिस हिसाब से एक्टिव है, भाई राजनीति में जो जमीन खोई है ममता बनर्जी उसे पाने की कोशिश कर रही है और इसमें कोई बुराई नहीं। ममता बनर्जी बंगाल की, अगर आज शुभेंदु अधिकारी सीएम है तो भी शायद सबसे पॉपुलर चेहरा है, लेकिन सत्ता उनके पास नहीं है और उनके पास जो टीएमसी का कुनबा था उसमें सेंधमारी बहुत बड़े स्तर पर हो चुकी है। 20 सांसद छिटक गए
58 से ज्यादा एमएलए छिटक गए। और ऋतुव्रत बनर्जी, जो कि वो बागी विधायकों के लीडर हैं, जो कह रहे हैं असली टीएमसी मेरी है, उनका कहना अभी तादाद और बढ़ेगी, विधायक और आएंगे। ममता बनर्जी ने जिस महिला को पश्चिम बंगाल में टीएमसी का चीफ बनाया, उन्होंने भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया 4 दिन पहले। तो ममता बनर्जी के साथ कोई जुड़ रहा है, यह दिख नहीं रहा। ममता बनर्जी का साथ छोड़ के लोग जा रहे हैं, यह दिख रहा है। टफेस्ट पॉलिटिकल सिचुएशन है ममता बनर्जी की। तब वो संघर्ष कर रही थी, तब उनके पास पाने के लिए सब था, खोने के लिए कुछ नहीं था। अब ममता बनर्जी सब कुछ पाकर सब कुछ खो चुकी है और इंतजार पूरे 5 साल का है। और उन 5 साल तक ममता बनर्जी कितनी एक्टिव रह पाएंगी, ये भी एक सवाल है। ऐसे में ममता बनर्जी जो कोशिश कर रही है, काबिले तारीफ है। टीएमसी को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन टीएमसी का मामला अब पहले चुनाव आयोग और फिर अदालत में जाना तय है। इलेक्शन सिंबल और पार्टी के जितने संसाधन है, बिल्डिंग से लेके पार्टी फंड तक जो कि फ्रीज हो चुका है, इन सब पर फैसला आना बाकी है। ममता वही कर रही हैं जो उस वक्त किसी भी कुशल नेता को करना चाहिए। और ममता बनर्जी फाइटर है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एक फाइटर अपनी जिंदगी की सबसे कठिन राजनीतिक अवस्था में है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया और शेयर करिए और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिए।